शुरुआत 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 करेंगे भाई आप सबके धन्यवाद से, है ना। सबसे पहले भगवान का धन्यवाद, देवता बाबा का धन्यवाद, और आप सबका दिल से, दिल की गहराइयों से, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपकी वजह से पहुंचा हूं जहां तक पहुंचा हूं। 2000 सब्सक्राइबर हम सब मैं नहीं, हम सब क्रॉस कर चुके हैं, और आवाज पहुंचने लगी है जहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कुछ फीडबैक मेरे को मिल रहे हैं भाई कहीं कहीं से, कि यहां से ये रिप्लाई आ रहा है, वहां से वो रिप्लाई आ रहा है, तो चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो रही हैं, चीजों की रीच बढ़ रही है, आपकी आवाज मेरे थ्रू दूर दूर तक जा रही है भाई। तो यानी कि हमारा जो ये चैनल है, हमारी जो ये चौपाल है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं, अब मेरे को आप बताना कभी, क्योंकि हम लाइव पे डिस्कस करेंगे कि, या यहाँ अगर आपको बताना है तो मेरे को बताना कि इस चैनल का नाम हम क्या कर सकते हैं। मैं अगर बोलूं तो मैं सोचा था भाई, जैसे कि ब्लॉग राणा चौपाल, है ना, तो इस तरह की देसी ब्लॉग राणा, इस तरह का कुछ हम कर सके, समझ रहे हो, तो ये चीज कर पाए। प्लस आप लोगों ने जो समर्थन दिया, उस जिगर के भरोसे ही भाई ये छाती चौड़ी करके वीडियो बनाने का मजा आता भाई, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, हर अच्छी चीज धीरे धीरे ही मिलती है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा आप सबका, और भगवान का, देवता बाबा का। आ जाओ भाई, कल 2 टॉपिक रह गए थे, और ये 2 टॉपिक कवर करने जरूरी हैं। कल जज्बात बहुत ज्यादा थे, हालांकि शुरुआत में मुझे याद था कि मुझे बाल्डे पे बोलना है, फ्रैंकी डियोंग पे बोलना है, लेकिन बोल नहीं पाया क्योंकि चीजें आती गई, मैं बोलता गया। कई भाइयों ने मेरे को बताया कि भाई फ्रैंकी तो रह गया, तो भाई फ्रैंकी पे पहले डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं बाल्डे पे, क्योंकि जस्टिस इन दोनों को देना जरूरी है, इन दोनों के प्ले को, इन दोनों के एफर्ट्स को देना बहुत जरूरी है भाई। तो भाई अगर मैं बात करूं फ्रैंकी डियोंग की, तो भाई मैं वो आदमी हूं जिसने पहले यह कहा था कि फ्रैंकी डियोंग को बेचो, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि चमत्कार पे नमस्कार कर देता हूं अभी कि हाँ भाई अच्छा खेल रहा है रखो, मैं अब भी कहता हूं फ्रैंकी डियोंग को बेचो, लेकिन एक कंडीशन पे फ्रैंकी डियोंग को रखो। वो कंडीशन है अगर ये अपनी सैलरी कम करता है। और न्यूज ऐसी आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन गया है, एक आधे सोर्सेज जो रिलायबल इतने नहीं है वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग सैलरी पे रख रहे हैं, तो भाई ये तो पॉसिबल मुझे लगता नहीं है कि एग्जिस्टिंग सैलरी पे रखेंगे, है ना। और कम सैलरी पे अगर रुकता है तो हाथ खोल के खुलेआम स्वागत है फ्रैंकी डियोंग का भाई, एक हर बार्सिलोना की तरफ से, हर बारसा फैन की तरफ से। और मैं अगर अब बात करूं फ्रैंकी के बेनफिका के अगेंस्ट गेम प्ले की, है ना, जब 10 बंदे फील्ड पे होते हैं तो आपको एक आधा प्लेयर चाहिए होता है जो कि 2 के बराबर प्रेस करे, जो था रफीनिया। और एक आधा प्लेयर आपको ऐसा चाहिए होता है जो मिडफील्ड के 2 बंदों की प्रेस को तोड़ता हुआ आगे जाए, ताकि अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज भी खुलती रहे। वो फ्रैंकी कर रहा था। फ्रैंकी के पासेस, फ्रैंकी का पोजेशन, फ्रैंकी की कामनेस ऑन द बॉल, नो डाउट, नो डाउट फ्लिक के अंडर वो फ्रैंकी दिख रहा है। और ये मैं अपना नाम लेके नहीं बोल रहा कि अरे मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं ग्रुप पे देख रहा था, एक बंदे ने बोला कि ये वो फ्रैंकी लग रहा है जो आईएक्स में खेलता था, जो डोमिनेट करता था एफर्टलेसली। क्योंकि बहुत पहले एक वेंडर वार्ट पता नहीं किसने कहा था कि फ्रैंकी जब बारसा में खेलता है ऐसा लगता है कि बहुत सारा बोझ कंधों पे लेके तब खेल रहा है, और इसकी बॉडी लैंग्वेज दिखती है कि दबा हुआ है। फ्लिक के अंडर ये दबा हुआ दिख नहीं रहा यार। और मैं बहुत खुश हूं कि इंजरी इसको ओवरकम कर गया इंजरी से, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि अगर कल उस पोजीशन पे फ्रैंकी डियोंग नहीं होता तो हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रगल करते, क्योंकि प्रेस नहीं तोड़ पाते। 11 बंदों की प्रेस 10 बंदों पे बेनफिका की होम पे नहीं तोड़ पाते। एक प्रेस रेजिस्टेंस जो प्लेयर बोला जाता है फ्रैंकी डियोंग को, वो प्रॉपर्ली अब अंडर फ्लिक दिख रहा है। और जो पोजीशन शुरू में कसाडो ने ले रखी थी स्टार्टिंग 11 में, और ये एक कोच के लिए ब्लेसिंग है कि बेस्ट किसको चुने, इतना ज़्यादा सरदर्द, वो पोजीशन अब धीरे धीरे, या फिर कह लें अब ले ली है फ्रैंकी डियोंग ने अपने गेम के बेस पे। और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ फ्रैंकी के लिए, और मैं चाहता हूँ फ्रैंकी रुके लेकिन नई सैलरी पे, ताकि नया वेज कैप बन के हमारे पास विंगर आ सके, जो कि हम ट्रांसफर मार्केट में डिस्कस करेंगे। फ्रैंकी ने जिस तरीके से कल, जब पेड्री फंसा पड़ा था, फ्रैंकी डियोंग फंसा पड़ा था, 6 बंदों की प्रेस थी वहां पे, पेड्री फ्रैंकी 1-2 करते हुए वो प्रेस तोड़ गए। इस पे प्रेस रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं
पेड्री तो तोड़ देगा, लेकिन फ्रैंकी भी भाई 2-2 बंदे होल्ड करके, ये नहीं कि अरे जान आ रही, अरे अरे छिन ना जाए, कामली पोलाइटली रन निकाल रहा है, इधर आ रहा है उधर आ रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, फ्रैंकी पेड्री के साथ बॉल एक्सचेंज कर रहा है और टक प्रेस टूट गई, पोजीशन नहीं गया, काउंटर अटैक नहीं आया। क्योंकि अगर फ्रैंकी गलती कर देता या फिर फ्रैंकी नहीं होता शुरू से, तो बेटा मरते, बेनफिका के अगेंस्ट मरते। तो कुल मिला के बात यह है, फ्रैंकी डियोंग को रखो लेकिन नई सैलरी पे, अगर नहीं मानता तो बेच दो। अब भी मेरा वही स्टैंड है, आप लोग बताना आपका क्या स्टैंड है इस परफॉर्मेंस के बाद, फाइनेंशियल्स ध्यान में रखते हुए पक्का बताना। अब आते हैं दूसरे प्लेयर पे, बाल्डे। इस सीजन में सबसे तगड़ी ब्लेसिंग अगर पेड्री की फिटनेस के और पेड्री के गेम के बाद कोई है, वो है बाल्डे। एक ऐसा लेफ्ट बैक पिछले सीजन जो अटैक में बस भगता था, जो मैं डेम्बले को बोलता था ना सरकटा मुर्गा, सर कटे मुर्गे की तरह भागता था, भिड़ गया तो भिड़ गया, चल गया तो चल गया, क्रॉस डाल दी आंख मीच के, इंगे गई तिंगे गई, उरे गई परे गई, कुछ नहीं पता। 10 में से 8 क्रॉसेस नहीं जाते थे, या फिर 10 में से 9 क्रॉसेस जाते ही नहीं थे। और जब 10 में से 9 नहीं जाते थे तो स्ट्राइकर भी इतना ज्यादा होते थे कि यार चलो ठीक है यार क्रॉस तो आएगा नहीं, पर खड़े हो जाते हैं। इस चक्कर में जो एक क्रॉस भी आता था ना, स्ट्राइकर उस पर बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होता था कि अरे क्रॉस आ गया, इतने में पोजीशन मिलेगा, इतने में चांस वेस्ट। मैं बोलता था भाई, मैं हमेशा बोलता हूं मेरिट नाम के ऊपर, मैं बोलता था बाल्डे को बेचो। कारण अगर जावी रहता है तो बाल्डे को बेचो, जावी रहता है तो बाल्डे को बेचो, ये शब्द थे मेरे। और साथ में ये भी शब्द थे, जिस तरह से जब 8-2 हम हारे थे बायर्न म्यूनिख से, वहां पे अल्फोंसो डेविस ने जो भूस भरा था सेमेडो का और बार्सिलोना का, मैंने ये कहा था कि फ्लिक के अंडर बाल्डे नहीं बेचना। अब भी कहता हूं नहीं बेचना, अब तो खैर जग जाहिर है, पर तब कहा था नहीं बेचना। ये इसको डेविस बना के छोड़ेगा। और एक बात मैं ज्यादा हाइप करके नहीं बोलूंगा भाई, लेकिन जो बेस पे है, डेविस से बढ़िया लग रहा है मुझे बाल्डे ड्रिबलिंग में। कल आपने एक रन देखा होगा, रन तो बहुत थे, आपने एक रन देखा होगा बाल्डे का, जब उसने 3-4 प्लेयर कटा दे यूं स्पीड, और फाउल लिया, येलो कार्ड आया था सामने वाले को, बेनफिका को। कितनी बार जावी के अंडर, कोपा डेल छोड़ दो, स्पेनिश सुपर का फाइनल छोड़ दो, जब उसने आई थिंक कारवाल को किया था, वो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद इतना डाउनफॉल के बाद कब उसने जावी के अंडर ये चीज की कि ड्रिबलिंग के बेस पे आधी टीम कटा दी लाडले। और ऐसी ड्रिबलिंग नहीं कि ड्रिबल गिर गया, मीनिंगफुल ड्रिबल करता है लौंडा। अब कलेजे पे हाथ रख के बोलना, जब बाल्डे ड्रिबल करता है पहले और अब में कॉन्फिडेंस में आपके क्या फर्क है? आपको लगता है नहीं लगता कुछ करेगा? पहले लगता था कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, उल्टे सीधे क्रॉस देगा, बच के आ जाएगा, हाँ डिफेंस अच्छा करता है, अब तो गाली दे नहीं सकता, अब तो कमर तोड़ डिफेंस करता है, अटैक तो भूल ही जाओ। 10 में से 7 क्रॉसेज जा रहे हैं लौंडे के, 10 में से 7 क्रॉसेज जा रहे हैं लौंडे के। गोल्स मारा है, स्पेनिश सुपर कप में गोल मारा, अवेयरनेस बढ़ गई गेम की, रीडिंग बढ़ गई गेम की, सही टाइम पे होता है। कल उसको इंजरी हुई थी और वो ऊपर नीचे हो भी रहा था, अब बोल रहे हैं कि शायद कल खेलेगा नहीं खेलेगा अगेंस्ट ओसासुना, पर पहले मिस नहीं करते थे बाल्डे को। अब हम अगर वो ना खेला, भगवान ना करें ऐसा हो, देवता बाबा ना करें ऐसा हो कि अगर वो ना खेला, भगवान देवता बाबा ना करें, तो मिस करेंगे क्रिएटिविटी, डिफेंस, ड्रिबलिंग, एवरीथिंग। बताओ बाल्डे में इस टाइम क्या कमी है, बताओ। अब ये नहीं यार कि 10 में से 10 क्रॉस आने चाहिए, हर किसी के नहीं जाते भाई, और अगर हर किसी के जाते हैं तो उसका ग्राउंड गेम इतना तगड़ा नहीं होता जितना बाल्डे का है। तो एक अगर टोटल प्रॉपर लेफ्ट बैक अगर आप देखते हो तो बाल्डे में ओवरऑल कमी दिखाओ, नहीं दिखा पाओगे। हाँ अगर हिटर हो दिखा दोगे, वैसे नहीं दिखा पाओगे। तो जिस तरह से ये सारे बंदे इस टाइम एकजुट है, पूरी बार से एकजुट है, हर प्लेयर अपने लिए नहीं खेल रहा, एक दूसरे के लिए खेल रहा है, और सारे प्लेयर इसके लिए खेल रहे हैं, इस बैच के लिए, हमारे लिए। ये 2 प्लेयर रह गए थे जिनके बारे में बात मैं करना चाह रहा था, और आज मुझे खुशी है कि फर्स्ट टाइम मैंने इस सीजन में फ्रैंकी डियोंग के बारे में कुछ पॉजिटिव बोला गेम पे, और बाल्डे के बारे में फर्स्ट टाइम मैंने कोई वीडियो बनाई है प्रॉपर जिसमें मैंने बाल्डे को डिस्कस किया। हाँ ऊंचा नीचा डिस्कस करते थे, लेकिन कुछ 3-4 मिनट्स बाल्डे को दी
ताकि वो डिफाइन हो सके जो हो रहा है। और इस टाइम हमें किसी भी साइनिंग की जरूरत नहीं है, हाँ बैकअप की जरूरत है। लेकिन अगर स्टार्टिंग 11 देखा जाए, यूरोप में इस टाइम तोड़ने वाले स्टार्टिंग 11 भाई हमारे। लेकिन वही बात है ना भाई, पेपर पे गेम नहीं खेला जाता, साइनिंग चाहिए, लेफ्ट विंग चाहिए, राइट बैक का वो चाहिए, लेफ्ट बैक का चलो फोर्थ खेल लेगा, बहुत कुछ चाहिए अभी। लेकिन जो है इसमें बड़े टूर्नामेंट्स हम उखाड़ सकते हैं अगर स्क्वाड फिट रहता है तो भाई ये बात मैं करना चाह रहा था आपसे। कल वॉच अलोंग करेंगे भाई, कल वॉच अलोंग करेंगे बार्सिलोना ओसासुना। तब तक के लिए विस्काल बारसा।